हेलो दोस्तों, आज बिहार दरोगा टेस्ट 6 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि ज्ञान बिंदु सर का है। आप लोग का एक ही काम है, बस रिवीजन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका लखनऊ में किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये आपका हो जाएगा तजिंदर पाल सिंह तूर, डी नंबर आपका। किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक डैश का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया था? ये आपका हो जाएगा डॉक्टर कनक रेले, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। और मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी एक नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा आधार मित्र। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि UIDAI की स्थापना कब हुई थी? ये आपका हुआ था 2009 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सौरभ गर्ग थे। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो 7वां नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कच्छ। 8वां नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह आपका हो जाएगा कृष्णा बबीलाला। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI डैश की आत्मकथा है? यह आपका हो जाएगा रत्नाकर सेठी इसका आंसर होगा, सही आंसर। किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया है? यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी एक ऑपरेशन और एक अभियान चला था, उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन 2.0 अभियान था, सॉरी ऑपरेशन नहीं था। इरिडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो गिफ्ट सिटी आपका गांधीनगर में है, गांधीनगर गुजरात। इसका ये भी आता है क्वेश्चन कि इरडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? ये आपका हो जाएगा जेलियांगरोंग, डी नंबर ऑप्शन, जेलियांगरोंग। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा जापान। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? ये आपका हो जाएगा 4, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का है। उसके आगे बढ़ते हैं। बीच में छूटा तो नहीं ना? हाँ, एक क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह आपका 1772 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथनों पर विचार करते हैं। कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। कुम्हार का
कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही किया गया था। और दूसरा है वित्त को 360 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। वित्त को 360 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। ये भी सही है। आपका 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार आपका है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 24 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 5वीं। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई थी? 1974 से 78 के बीच हुई थी। ठीक है। आपातकाल की घोषणा अभी 3 बार लगाई गया है, 1962, 71 और 75। याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है वर्ष 1999 में। सी नंबर ऑप्शन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम है LM सिंघवी समिति। आपका आंसर होगा सी नंबर। इसका डेट भी पूछा जाता है कि कब आया था। तो अशोक मेहता समिति आपका 1977 में आया था। ठीक है। के संस्थानम समिति आपका 1963 में आया था। इसी के द्वारा CBI की स्थापना भी किया गया है। LM सिंघवी समिति कब आया था? तो 1986 में आया था। और JVK राव समिति कब आया था? तो 1985 में आया था। आप लोग लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ये आपका हो जाएगा बृहस्पति। टोटल कितने हैं? तो 92 हैं, 92 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ये आपका हो जाएगा फुजीटा स्केल। बी नंबर ऑप्शन। फुजीटा स्केल बी नंबर। कांटो मैदान जिस देश में है वह है कहाँ है? तो ये आपका जापान में है। फिर मैथ का क्वेश्चन है 31 नंबर पर आइए। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? ये आपका हो जाएगा रैली फॉर वैली विस्थापितों के पुनर्निर्वास की समस्या के लिए। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? ये आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास। सी नंबर ऑप्शन। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये आपका किया गया था शांति के क्षेत्र में। कब किया गया था? तो 1970 में किया गया था। 1970 में किया गया था। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? ये आपका थार है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति आपका ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से का बना होता है शैवाल की कोशिका। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से। क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। ठीक है। और इसका जो है जलवायु परिवर्तन से है। पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? तो इसका कौन सा भाग होता है? तो दलपुंज होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन D2। ए नंबर।
हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो किसका होता है? तो जल तथा NaCl। पेशीय उत्तम में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? यह आपका सार्कोप्लाज्म होगा, ए नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? तो ये आपका मछली और प्रोटोजोआ, 1 और 2, मछली और प्रोटोजोआ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है? तो मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है, पढ़ते हैं, मस्तिष्क से आने एवं जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रतिवर्ती क्रियाओं के में समन्वय का नियंत्रण करना, ये भी सही है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये आपका हो जाएगा ग्राहम, ये ग्राहम का नियम है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित हमको चुनना है, सही सुमेलित नहीं है चुनना है, नहीं यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण गलत है, पहला नंबर ही गलत है, अब बाकी तीनों सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा बिल्कुल सही है। गुड़िया का उपचार, गाड़ियों का उपचार लिथियम बाइकार्बोनेट, उसका प्रति अम्ल दूधिया मैग्नीशिया। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रुक्टोज है, आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ए नंबर ऑप्शन नहीं है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की, मतलब टीन की, ए नंबर ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। उसके बाद 2 ठो नया है, तो इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। निरुक्त का कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा यास्क। और वार्तिकी का कौन सा है? ये आपका कात्यायन। पचास नंबर क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा इकोर्निया, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, इकोर्निया। फिर है मिलान करने के लिए आया है, मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल में जो है वो सल्क, गंडासा और खंडक उपकरण संस्कृति मिले थे। एक का 3 होगा। मध्य पूरा पाषाण काल में जो हम लोग को मिला था वो था फलक संस्कृति, इसे फलक संस्कृति कहा भी जाता है, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल जो है इसमें आपको अस्थि खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति मिला था, इसे हम खुरचनी संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल को हम खुरचनी संस्कृति भी कहते हैं। तो सी का आंसर ए हो जाएगा। नव पाषाण काल क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल आपका सूक्ष्म पाषाण संस्कृति है, डी का 4 होगा। और नव पाषाण काल आपका पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति होगा। इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा, आपका आंसर बी होगा। पानी का वाष्पोत्सर्जन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन आपका ऊष्माशोषी परिवर्तन है, बी नंबर ऑप्शन। तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सा था? यह आपका कुट्रालम था, कुट्रालम था, बी नंबर ऑप्शन। गुज्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थी? यह आपका हो जाएगा सी नंबर मिहिर भोज। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? तुर्कों ने। ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा जो है रूस की संसद को ड्यूमा कहा है। क्वेश्चन है,
पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? तो जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 58 होगा, मैचिंग है फिर से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन्स कहाँ है? तो ये आपका बेंगलोर में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेम्योपैथी आपका कहाँ है? कलकत्ता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ है? तो जयपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध है चेन्नई में। हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 59। निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है? जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। ये आपका हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा लखनऊ, ए नंबर ऑप्शन। तयूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये आपका हो जाएगा करामत अली जैनपुरा, ए नंबर ऑप्शन। 1924 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट का शासनकाल कितना से कितना था? 1823 से 1828 तक था, याद रखिएगा। भारत स्त्री मंडल नामक स्वद्वारवादी संगठन स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था, डी नंबर ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो 1857 विद्रोह के दौरान कंपनी का जो मुख्य सेनापति था वह था आपका जॉर्ज एनिसन, ए नंबर ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1986 में, डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। फिर आपका देश और संसद मिलान करना है तो हो जाएगा डेनमार्क का फॉलकेटिंग हो जाएगा, भूटान का सुंगड़ू हो जाएगा, जापान का हो जाएगा डाइट और इजराइल का हो जाएगा निसेट। इस हिसाब इससे आपका आप अपना मिला लीजिएगा कौन सा होगा। वैसे 65 का हो जाएगा आपका, 65 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 66। निम्न में से सत्य कथन कौन नहीं है उसको चुनना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि विधि के समक्ष समता अमेरिकी संविधान से लिया गया, बिल्कुल गलत है। अमेरिका नहीं होगा, यहाँ ब्रिटेन होगा, ठीक है। ये आपका पहला गलत हो गया। विधियों का समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया, गलत है। ब्रिटिश नहीं होगा, यहाँ होगा यूएसए, अमेरिका होगा, ठीक है। दोनों गलत है। असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे बार्डो चिल्ला के नाम से जाना जाता है, डी नंबर ऑप्शन। वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो आपका इसका आंसर होगा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सी नंबर ऑप्शन। 68-69। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। आपका आंसर बी होगा। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी? तो करण जौहर। डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है? तो 64 बीट, डी नंबर ऑप्शन। निम्न युग्मों में से कौन सा एक असत्य है? सुम्मिलित कीजिए। महानदी का जो सहायक नदी कौन कौन सा है? तो पायरी, अंशदेव और तेल, ये आपका सही है। गोदावरी का जो सहायक नदी है पूर्णा, पैनगंगा और वैनगंगा, ये भी सही है। कृष्णा हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, मालप्रभा और कोयना, ये भी सही है। गोदावरी का हो जाए गोदावरी आपका गलत है। हैरांगी, हेमावती और अमरावती ये आपका कावेरी का है, लिख लीजिएगा कावेरी का, ठीक है, कावेरी का लिख लीजिएगा। चलिए, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है?
तो ये आपका बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है, फुआरा बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। ए नंबर ऑप्शन आपका होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलक आपका किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्कमिटीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी नंबर ऑप्शन। लेखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लेखा पानी दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। 77 मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो दारासिको की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। इस एक तरफ जातीय विद्रोह है और एक तरफ नेतृत्व करता है। तो जातीय विद्रोह मतलब खोंड विद्रोह चक्र बिसोई आपका सही है। ये आपका चक्र बिसोई सही है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा ये भी सही है। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह ये भी सही है। कोल विद्रोह जो आपका दिया हुआ है सिद्धू व कानू वो गलत है। कोल विद्रोह से जो अवगत है वो है आपका बुद्धू भगत, इसका हो जाएगा आपका बुद्धू भगत। और सिद्धू कानू जो दिया हुआ है ये आपका था संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह पूछता है कि ईस्वी पूछता है कब से कब तक हुआ था? 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, झारखंड में हुआ था। ठीक है। खांसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1830 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपका खोंड विद्रोह पूछा जाता है, 1837 में हुआ था तमिलनाडु के क्षेत्र में, मध्य भारत में हर जगह हुआ था। देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक कालीन नबदा टोली, रोली नहीं होगा टोली, किस राज्य में स्थित है? तो नबदा टोली आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक है। डी नंबर ऑप्शन। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न से कौन बना था? तो प्रथम शिकार तो आपका सातारा ही बना था। पूछता है और कौन कौन था? तो कौन कौन था? तो एक तो जैतपुर था, एक संबलपुर था। याद रखिएगा जैतपुर और संबलपुर दोनों को सेम इसलिए मिलाया गया था 1849 में। उसके बाद झांसी को 1853 में मिलाया गया था। सतारा को कब मिलाया गया? तो सतारा को 1848 से मिलाया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 81 का आंसर सी होगा। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन क्या है? लगने वाले बल। अंगूठा जो है वो लगने वाले बल, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और माध्यमा क्रमशः धारा की दिशा को दर्शाता है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ये आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 3 इसका तीनों आंसर सही है। बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। आपका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजाति के लिए। तिरासी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 2015 से। आ जाइए 84 नंबर। किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संघात्मक को। किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनैतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? ये आपका हो जाएगा 85 का आंसर। आपका क्या होगा? तो 85 का आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा। बी नंबर ऑप्शन। 86 किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी थी? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो नींव रखी थी वो किसके द्वारा रखा गया था? ये आपका रखा गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। पहली बार बजट पर जो चर्चा किया गया था वो 1892 में किया गया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। इसे मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है? तो ये आपका 161 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा क्वेश्चन, राज्यपाल बोला जा रहा है, राज्यपाल को है तो राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में वर्णित है।
अगर यही इस राज्यपाल की जगह पर अगर राष्ट्रपति होता तो वहाँ पर 72 हो जाता। 88, प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में हमें वीवी गिरी को जानते हैं, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण थे। और दूसरे कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। 89 नंबर क्वेश्चन, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? तो ये आपका काली मिट्टी है। क्वेश्चन है, निवारक निरोध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सही है? तो इसे मीसा को 1980 में समाप्त किया गया था, ये गलत है। 1971 से 1979 तक ही ये चला था। उसके बाद फिर दूसरा क्या कह रहा है? तो एनएसए को 1980 में लागू किया गया था, ये आपका सही है। पोटा को 2004 में समाप्त कर दिया गया था, ये भी आपका सही है। 2 और 3 आपका आंसर सही है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। किस नदी के ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं? किसको कहते हैं? ये आपका हो जाएगा घाघरा को। पलक्कड़ गैप किस किस को जोड़ता है? तो पलक्कड़ गैप कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है, डी नंबर ऑप्शन। मुंबई से नासिक को कौन जोड़ता है? तो थालघाट जोड़ता है। और मुंबई से पुणे को कौन जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा। बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी नंबर। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है पंजाब में। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, ये आपका मिजोरम में हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत आने वाला पहला जनजातीय समूह कौन सा था? ये आपका हो जाएगा नार्डिक, डी नंबर। 96 नंबर क्या बोल रहा है? तापी पाइपलाइन किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये टोटल 4 देशों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सा है? तो तापी में ही नाम है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से भारत। पूछता है कि तापी पाइपलाइन की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 2015 में दिसंबर 2015 में हुआ था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो आपका हो जाएगा उत्प्रेषण, सी नंबर। किसी निकाय को एक समान वित्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है? तो ये आपका हो जाता है, क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के गृह भूमि है? तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? ये आपका हो जाएगा GSLV Mk3, ए नंबर ऑप्शन। इसी के साथ आपका छठा सेट भी आपका ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। जय हिंद।